आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एसएचएम के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो सारे होते हैं उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और फेज डिफरेंस रहता है किन्हीं दो के बीच में पाई/2 का, एक्सेप्ट बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस रहता है पाई का। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच में पाई/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में पाई/2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में पाई। ठीक है, फेज डिफरेंस। अब फिर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वीटी ग्राफ गिवन है हमको, तो बताइए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि पार्टिकल एट ए, जो पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो देखिए एट ए पर क्या है, इसकी वेलोसिटी 0 है। एट ए बी इज इक्वल टू 0 है। अब वेलोसिटी 0 कब होती है, जब हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है। यानी कि ये पोजीशन, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट है बी का एट बी एक्सीलरेशन 0 है। तो देखो बी क्या है, बी पोजीशन पर क्या है, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो हमको दिख रहा है मैक्सिमम है, जो वी है वो वी मैक्स है। ठीक है, तो एट बी वी इज इक्वल टू वी मैक्स, और हमको पता है वी मैक्स जब होता है वो पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन पर होता है, और मीन पोजीशन पर उसका एक्सेलरेशन होता है 0, यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और हमको करना है रॉन्ग स्टेटमेंट पिक, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट सी, उसमें बोला गया है सी एट सी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। देखो सी पर क्या है, वेलोसिटी 0 है, मुझे पता है वेलोसिटी 0 जब होती है एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम। तो एक चीज़ तो सही है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखो अब हमारा वी पर एट सी पर क्या है, एक्सेलरेशन हमारा वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। अब जितना एक्सेलरेशन होगा यानी वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, और वेलोसिटी उसकी चेंज किस डायरेक्शन में हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि सी के बाद क्या हो रहा है, वो वेलोसिटी उसकी नेगेटिव जा रही है, यानी कि नेगेटिव तभी जाएगी जब उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। यानी कि ये बात भी सही है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सॉरी मैक्सिमम है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हुआ, लेकिन हमको रॉन्ग पिक करना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कोई भी रॉन्ग नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट पार्ट में को बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम इक्वेशन दी हुई है पार्टिकल की, जो कि है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो देखिए अगर बोला गया है पहला पार्टिकल ऑप्शन में बोला गया मोशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट एसएचएम। तो देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मुझे मिलेगा कि ये कोई दो एसएचएम का सुपर पोजिशन है। देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 हमारा एक एसएचएम होता है। ठीक है, सिमिलरली ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 हमारा एक एसएचएम होता है, और हमको पता है अगर दो एसएचएम को हम सुपर इम्पोज करते हैं तो भी एक नया एसएचएम ही आता है। तो देखो अगर हम दोनों को माइनस करते हैं एक दूसरे से, तो जो पार्टिकल का मोशन आएगा वो भी एसएचएम ही आएगा, यानी कि जो हमारा एक्स होगा वो एसएचएम ही आएगा, यानी ये ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब बोला गया है टी इज इक्वल टू 0 पर बताइए पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी के बारे में बताइए। तो देखिए हमको पता है अगर मैं टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो टी इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो मुझे मिलेगा ए साइन पाई बाई 6, जो कि होता है साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2 होता है, तो ए बाई 2 जाएगा माइनस ए कॉस पाई बाई 6 जो कि होता है √3/2, तो ये आ जाएगा ए बाई 2 1 माइनस √3। तो मुझे मिला एक्स आ गया मेरा नेगेटिव। ठीक है, अब अगर एक्स मेरा नेगेटिव है तो मैं जानता हूँ कि जो एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस होता है वो पाई होता है। ठीक है, यानी अगर एक्स मेरा नेगेटिव है तो मैं बोल सकता हूँ जो एक्सीलरेशन होगा मेरा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी एक चीज़ तो समझ में आ गई, जो एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ बोला गया एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल नेगेटिव है, यानी ऑप्शन ये हमारा इनकरेक्ट है। अब अगर टी के लिए मैं बताना चाहूँ कि एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, वो मैं इससे नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई/2 होता है, तो हम इससे कंक्लूड नहीं कर सकते कि अगर ए एक्स हमारा नेगेटिव है तो वी हमारा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसी में क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे मिलेगा वी होता है डी एक्स बाई डी टी, तो उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 प्लस ए ओमेगा कॉस का साइन होता है और माइनस साइन आता है आगे। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ठीक है, अब अगर मैं टी डालता हूँ यहाँ पर 0, टी इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिलेगा वी इज इक्वल टू ए ओमेगा तो रहेगा ही कॉमन, कॉस पाई बाई 6 होता है √3/2
तो साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, तो ये आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा v है वो पॉजिटिव आएगा, यानी मेरा आंसर आएगा ऑप्शन सी करेक्ट। इसमें बोला गया है पार्टिकल की जो वेलोसिटी पार्टिकल नेगेटिव होगी तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है ना हमारा, तो ये हमारा नेगेटिव बोला गया, तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दिस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।